हेलो दोस्तों आज हम यूरोपियन देश नीदरलैंड के एक प्रमुख शहर की सैर करने वाले हैं। आपको बता दें, नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा देश है जिसकी लगभग 20% भूमि समुद्र तल के नीचे है। डच यहाँ की प्रमुख भाषा है और यहाँ के नागरिकों को डच भी कहते हैं। समृद्धि के मामले में ये दुनिया के अमीर देशों में से एक है और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये दुनिया के अमीर देशों में 11वें स्थान पर आता है। चलिए अब एम्स्टर्डम की बात करते हैं। ये कैनॉल सिटी है। इसे उत्तर का वेनिस कहा जाता है। ये नीदरलैंड के राजधानी का शहर है और ये इस देश का सबसे घने आबादी वाला शहर भी है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 12 लाख है। एम्स्टर्डम अल्फा वर्ल्ड सिटी है। ये यूरोप का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कई सारी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस यहाँ पर है, जिसमें उबर, नेटफ्लिक्स, बुकिंग.com, फिलिप्स, टेस्ला जैसे कई बड़े नाम शामिल है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये दुनिया के रहने लायक शहरों में 9वें स्थान पर है। माने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। चलिए अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। 10वीं सदी में यहाँ की एक नदी जिसका नाम एम्स्टाल है, उस नदी पर बाढ़ नियंत्रित करने के लिए एक बांध बनाया गया। इसे डैम कहा जाता था। इस बांध के किनारे एक छोटा गांव बसा, जिसका प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना था और इस गांव को एम्स्टर्डम कहा जाने लगा। धीरे धीरे ये गांव तरक्की की राह पर चलने लगा। 17वीं सदी में डच स्वर्ण युग था। इस दौरान एम्स्टर्डम दुनिया का सबसे प्रमुख व्यापारिक पोर्ट यानी बंदरगाह बन गया। उस समय हॉलैंड विश्व की आर्थिक महासत्ता थी। 18वीं और 19वीं सदी में इस शहर की समृद्धि में गिरावट आई, जब इंग्लैंड और फ्रांस के साथ युद्धों ने इस शहर को काफी नुकसान पहुंचाया। 19वीं सदी के अंत तक फिर से औद्योगिक क्रांति आई और इस देश में समृद्धि का दूसरा स्वर्णिम युग शुरू हुआ। आज 20वीं सदी में ये शहर खुलेपन, उदारवाद और सहिष्णुता का मापदंड या मानक शहर है। ये बाइसिकल सिटी है। ये शहर पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। यहाँ पर लगभग हर साल 20 मिलियन टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। दोस्तों, एम्स्टर्डम शहर को एक एपिसोड में हम कवर नहीं कर सकते, तो हम इस एपिसोड को कैरी ऑन या कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड में और इस एपिसोड के बारे में विस्तार से थोड़ी जानकारी जुटाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं
ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।